दूसरी टीम तैयार है। परवीन जी, भाई राम जी, राम प्रसाद जी, कैलाश जी, धर्मराज जी, मीणा धर्मराज जी, कन्हैयालाल जी, सरवण जी, टीम के पीछे ले जा रहे हैं द्वारा और टीम साथी टीम में जुड़े पूरे सारे हम ताकत पूरे लगे थे टीम जोड़ दोनों कैमरे ने मोबाइल के पास पोस्ट कर रहा है। एम्पायर स्टेजिंग टाइगर के द्वारा डिमांड कमेटी की टॉस विनर कमेटी। अरे अटी अटी वकील साहब अरे दोनों तरफ 8-8 सदस्य हैं। रुके भी रुके 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 रोके रुके रोके रोके मैच को रोके मैच को रोक दे। अरे मैच को रोक दे भाई, मैच को मानने नहीं जबरदस्ती खींचा जा रहा है, जबरदस्ती खींचा जा रहा है। रेफरी का इशारा नहीं है। मैच शुरू। जबरदस्त 2022 जबरदस्त मुकाबला। आंसर ही में देना जरूर भैया। हाँ ये तो अपना 5 रखना तो पेपर तैयार रखें। जैसे अतिथि महोदय हमारे बीच में पहुंचेंगे, उनके कार्यक्रम के साथ में ही उनकी उपस्थिति में ही फाइनल मैच करवाया जाएगा। फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं और रस्साकसी के लिए आ जाएं। क्लिक करवाएं, केवल 3 सदस्य ही रहे और बाकी के जो पेपर दे रहे हैं वो भाग लेवे। फाइनल टीम में केवल वो खिलाड़ी उधर उसको पूरा करके गेम को खुद ही लिख लेगा नाम तो। आंसर शीट के लिए हरकुल जी आपको खाली पेज मिल से निवेदन है कि जिन समाज बंधुओं के पास में पेन उपलब्ध नहीं है उनको पेन उपलब्ध करवाएं। बाहर समाज के नव युवा बाहर मोटरसाइकिलों की तरफ खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो अंदर आए पंडाल में और क्विज प्रतियोगिता और जानकारी ग्रहण करें। पढ़ लेता है तो बात नहीं दिक्कत ना आती। धीरे धीरे कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। जो बाहर समाज के व्यक्ति खड़े हैं वो भी समाज बंधु अपना नाम जरूर लिखे, मोबाइल नंबर जरूर, अभी मौका मिलेगा। एक फोटो ले लेना सबसे कैसे सर।
वीडियोग्राफर से पर नाम और समाज के इन क्वेश्चनों को सही तरीके से समझने का भी प्रयास करें। से मजबूत किया इस स्थल को। सुनील मीना, प्रोफेसर सुराम जी मीना, हंसराज जी मीना, सुंतली वाले, गोविंद प्रसाद जी मीना, कन्हैयालाल जी मीना, जिला परिषद सदस्य मथुरालाल जी मीना, समाज सेवी कासपुरिया से श्री रामनारायण जी मुरली, श्री मुकेश जी मीना, डॉक्टर सरोज मीना, श्रीमती मथुराबाई, श्री धर्मराज जी मीना खजुरा, श्री सीताराम जी मीना ईट उद्योग उज्जैन, श्री सुरेश जी टाइगर, श्री बंसीलाल जी मीना वरिष्ठ अध्यापक हीरापुर, रामकेश जी मीना शिवदानपुरा, श्री अशोक जी मीना सहन, श्री रामसाई जी मीना उज्जैन, श्री शंकरलाल जी मीना वरिष्ठ अध्यापक सुंतली, श्री रवि मोहन जी मीना कासपुरिया, श्री डॉक्टर समुद्रलाल जी मीना सुंतली, श्री सुरेश जी मीना व्याख्याता सुंतली, श्री हरपुल जी मीना गंभीरा, श्री श्रवण कुमार जी मीना एडवोकेट साहब शिवदानपुरा, श्री रामनिवास जी मीना वरिष्ठ अध्यापक बिजलपा, श्री संजय मीना प्रधानाचार्य उज्जैन, श्री हरजीलाल जी मीना अध्यापक उज्जैन, श्री कुरजीत जी मीना सुंतली, श्री बाबूलाल जी मीना दानोगांव, श्री दशरथ जी मीना सुंतली, श्री संजय जी मीना प्रधानाचार्य दलेलपुरा, श्री हरिराम जी दीगासा व्याख्याता भवानीपुरा।
पप्पूलाल जी मीना बजनेरी, ये भी तीनों एमएलए विशिष्ट अतिथि महोदय एमएलए साहब सेनप्रिय केसी मीणा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हमारे जो अतिथि हैं जो अभी तक पहुंचने वाले होंगे, तो
आप लोग जहां भी इधर आसपास मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया वो मंच के सामने लगी हुई कुर्सियों पे अपना आसन ग्रहण करें, क्योंकि समय इस मंच पर विराजमान अतिथियों के लिए स्वागत सत्कार के लिए तैयार। हमारे नगर पालिका से चेयरमैन साहिबा, थाल भर गज मोतियारो ऊपर नैण धरा, ऊपर नैण धरा। राजस्थान इस पावन और पवित्र धरती पर हमारा जो एक क्षेत्र है, वीर भूमि, वीर लिए न्योछावर हो जाते हैं और उस मेहमान अतिथि को हम आंखों पे बिठाते हैं और उससे भी बढ़कर हम गजमोतियों से उसका सम्मान करके हम नैनों पे बिठाकर उनका सम्मान करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि, यूं कहूं आज रा खास पावना आदर जो घड़माले था श्रीमान अशोक चांदना जी, आप क्षेत्र रा इन चोखरा चावा और ठावा विधायक साहब हिंडोली नैनवारा उनरे वास्ते तालियां जोरदार गड़गड़ाहट होनी चाहिए कि उनरा हिवड़ा तक आपरी तालियां री पुकार सुने ली तो शायद हो सके कि आपरा लड़ारा मनड़ा ने जीती जावे। और आप इन जगह मैं यूं कहूला कि इन जगह बिराजेड़ा लगभग 500 मिनट, इन जगह बिराजेड़ा 50,000 जनसंख्या है, ने की 500 जोरदार तालियां साथे माने आवाज रे साथे देवला कि अपना विधायक साहब इन तरह माने कि मारा चोखड़ा रहा पिपलदा विधायक चेतन जी पटेल, जोरदार तालियां तो हमारी ये संस्था आने वाले अतिथियों को इस कदर मेहरबानी करती रहेगी कि उनका दिल आपसे छूता रहेगा। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर ब्लड का भी कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में सेवा देते हैं और एक महान कार्यकर्ता हमारे समाज में इन्होंने जन्म लिया है, जो चोरू से चलकर यहाँ इस पवित्र भूमि पे अपने उद्बोधन के माध्यम से आपको भी अपने इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हो। आप सभी मंचस्थ अतिथियों को मैं तहे दिल चांदना वास्ते बुलाना चाहूंगा कि संस्था रा सदस्य उनको पुष्पहार पहनार और प्रत्येक चिन्ह पेर उनको सम्मान करेगा। आप जोरदार तालियां साथ उन सम्मान रे साथ आप एक बहुत ही अच्छे समाज के प्रति समर्पित रहने वाले विधायक साहब, जिस तरह हमने आपका नाम सुना था कि आप आदिवासी समाज के साथ हमेशा कड़ी से कड़ी बनाकर चलने वाले एक महान संघर्षशील और जोशीले उद्बोधन के विधायक ही नहीं, आज समाज प्रेमी हैं। और आपने जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करते हुए यहाँ आपने जो सहयोग किया है और आज ये आदिवासी समाज जो सब समाजों को साथ लेकर चलने वाला और आपके दिल को छूने वाला है, उन्होंने आपको अपने दिल और दिमाग में रखा है। हम चाहेंगे कि आप इस समय समय पर इस तरह जैसे आज समय दिया है उस धन करेंगे और पटेल साहब को इस तरह लगे कि वो पीपलदा से आए हैं तो ये पीपलदा ही है, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे। और राजस्थानी पगड़ी में भी आप रसाते बोले रहे हो या राजस्थानी पगड़ी जो सापो और सिर पे ये फेटो इन बात रो गवाह है कि आप इन जगह इन चोखड़ा माथे बूंदा संस्था त्रिवेणी धाम रे माथे आप नो आज रा इन कार्यक्रम जिनरी अध्यक्षता माथे कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो है। प्रेमी जी को मैं इनके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान रामदेव जी मीणा बालापुरा और आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी मीणा नवल्या और श्री दशरथ जी मीणा सोतली। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे सीएम प्रेमी साहब को राजस्थान की पगड़ी शान और आन और बान के साथ आप उस बार पहना कर हमारी बूंदा संस्था का अभिनंदन, ये प्रतीक चिन्ह तालियां बजती रहनी चाहिए जब मेरे और इस त्रिवेणी धाम पर आमंत्रित हैं। जिस तरह से बूंदा राजा और हमारे आदरणीय हमारे भीमराव अमीर के माध्यम से आपका दिल जीतने के लिए आमंत्रित, तो आप तालियों के साथ उनका सम्मान कीजिएगा। छानवाल साहब बड़े सहयोग के साथ जिनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है,
इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान धर्मराज जी मीणा गोवल्या सरपंच, श्रीमान बाबूलाल जी मीणा धानुगांव और श्री मुकेश जी मीणा गोवल्या और श्री इंद्रजीत जी मीणा सूथली। आदरणीय, आज का ये और मनोवेग की भावना से हम सबको हमारे दिल में रखते हैं। ये तालियों के साथ सम्मान। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शोभायमान, तालियां बजती रहनी चाहिए। हम आमंत्रित करने चाहते हैं उनके सम्मान के लिए श्री प्रवीण मीणा नैनवा, श्री बंसीलाल जी मीणा हीरापुरा। आप आइए और हमारे अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मान के लिए श्रीमान राजेंद्र जी मीणा धानुगांव गोंदा संस्था सदस्य, रामकेश जी मीणा शिवदानपुरा, श्री गणेश जी मीणा, रामकिशन जी मीणा उज्जैन, श्री संजय मीणा। आप पधारिए और हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्रीमान आबिद हुसैन साहब का राजस्थान की पगड़ी, साफा, सिरोपेज, फेटा अगले सम्मान के लिए मैं मूलवासी संस्था के श्री राधेश्याम जी चूरू राजस्थान से आए, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा संस्था के सदस्य श्रीमान कन्यालाल जी और श्री दुर्गालाल जी और जो भी मंच पे है, राजस्थान की पगड़ी और प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान कीजिएगा। जोरदार तालियां हमारे इस तहसील के, इस नगर पालिका के आदरणीय श्री आबिद हुसैन साहब, उपाध्यक्ष नगर पालिका नैनवा, जिस तरह से आपको अपने अमूल्य समय में समय निकाल के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे श्री राजेंद्र जी मीणा, श्री रामकेश जी मीणा, आप आइए और हमारे श्री कन्यालाल जी मीणा साहब का सम्मान कीजिएगा। समय की नजाकतता को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्था के सभी सदस्य यथाशीघ्र उनका सम्मान कीजिएगा, जिससे हम हमारे आने वाले सभी महान विभूतियों और एक एक शब्द में अनमोल रत्न सुनाने वाले आपके सामने विराजमान हैं, उनके उद्बोधन के माध्यम से हम लाभान्वित हो सकेंगे, क्योंकि आज का ये पर्व विश्व में मनाया जा रहा है। इस पर्व की जो विशेषता है, हमारी विभूतियां जो राजस्थान की बड़ी पंचायत में अपने जोश और आदरणीय श्रीमान शिवपाल जी के सम्मान के लिए हमारी संस्था के सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि श्री शिवपाल जी का आप साफा और प्रतीक चिन्ह पुष्प कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए संस्था के निर्देशानुसार हमारा समय, हम थोड़े से समय में दीर्घा में विराजमान हैं, उनको भी हम बताना चाहेंगे कि एक एक शब्द अनमोल है। तो आज के इस कार्यक्रम के रूप में दिवस को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही हमारे मंच पे गौरवान्वित उपस्थिति हमारे आज के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और राजस्थान के युवाओं के दिलों की धड़कन, विकास पुरुष, जिन्होंने हिंडोली और नैनवा की कायाकल्प कर दी, ऐसे पुरुष को मैं आज यहाँ उपस्थित गौरवान्वित उपस्थिति है। मैं संस्था और समाज की तरफ से हृदय की गहराइयों से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी की तरफ से स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा के सबसे युवा विधायक और हर युवा दिलों के में बसने वाले हमारे भाई और पास की विधानसभा से चुनकर आए चेतन जी पटेल का भी इस बूंदा बेड़ा की धरती पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे नैनवा सहित बैंक में सेवाएं 15-20 साल तक सेवाएं देने वाले और दूसरी बार केशवराय पाटन से विधायक, इतने
लोकप्रिय विधायक और सरल स्वभाव के धनी हमारे बीच में उपस्थित है। सम्मानित सीएल प्रेमी जी का भी मैं यहाँ बूंदा बेड़ा की धरती पे हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। साथ ही मित्रों, आज जो राजस्थान में सरकार बैठी हुई है, आपके हक और अधिकार के आप सब समझते हो, सोशल मीडिया में सारी चीजें आप देख रहे हो। सीधे रूप में आपके संगठन को और आपके आरक्षण को खत्म नहीं करके कोर्ट के माध्यम से आपके हक और अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, इसके परिणाम आज के 5 साल 10 साल बाद में परिणाम आपको पता चलेंगे, जब आपके बच्चे पिछड़ जाएंगे और नौकरियों में जगह नहीं मिलेगी। वहां जो नीतियां बना रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो सरकार राजस्थान की और केंद्र सरकार की एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सख्त खिलाफ है। इनके खिलाफ नीतियों बनाने वाले लोग वहां बैठे हुए हैं। आपको इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैठे रहना जब आपके जमीन पैरों से निकल जाएगी। कर मैं इस मौके पे ज्यादा नहीं करना चाहता। साथ ही मंच पे हमारे बीच में हमारे किसान नेता प्रधान जी का भी मैं स्वागत करता हूं, कन्हैयालाल जी का भी स्वागत करता हूं, और हमारे बीच में चूरू से चलकर आए हमारे भाई राधेश्याम जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथ ही एक और चीज मैं करना चाहता हूं, हमारे मंत्री महोदय ने समाज के लिए और 36 कौम समाज के लिए ही नहीं, 36 कौम के लिए कोई भी विकास कार्य में, निजी कार्यों में कोई और कसर नहीं छोड़ी। और आज उसी का परिणाम है कि पहला चुनाव 20,000 से, दूसरा चुनाव 32,000 से और तीसरा चुनाव 45,000 से जीता है। कई लोग कहते हैं कि यार ये मतलब गुजर वाली भी ऐसी कोई बात करते हैं ना, तो हम दावे के साथ कहते हैं 11 साल से इनकी गाड़ी में और इनके साथ मीटिंगों में उठते बैठते 0.1% भी इनके दिमाग में ऐसी बूंद नहीं है। और मैं मेरे जीवन में पहला आदमी ऐसा देखा है जो किसी भी समाज के साथ, सभी समाजों के साथ और सभी गरीब पिछड़े सबके साथ इनका व्यवहार बराबर है। अपने समाज के लिए पहले 10 लाख रुपए इन्होंने मीणा धर्मशाला में इन्होंने दिया है, जिसमें अभी लाइब्रेरी चल रही है, बहुत शानदार। अपने गरीब बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। उसके अलावा 5 बीघा समाज के लोगों ने इनसे आग्रह किया, साहब हमारे लिए बैठने की जगह नहीं है, तो इन्होंने 5 बीघा जमीन का आवंटन करवाया कलेक्टर से, सरकार से। जमीन का डीएलसी रेट के हिसाब से नोटिस जारी हुआ 77 लाख रुपए का। 77 लाख रुपए मीणा समाज जमा कराए, 5 बीघा जमीन प्राप्त करे। अभी प्रधान जी सहित हम सभी लोगों ने बार बार कहा, साहब ये तो कैसे भी करके इतना, हमारा समाज इतना पैसा नहीं दे सकता। इन्होंने कहा यार गुजर समाज की और दागड़ समाज की, मीणा समाज की 3 फाइलें हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास व्यक्तिगत जाकर के ये चीज कहूंगा तो साहब ये इसमें कम करूंगा। कैबिनेट ऐसा मैटर होता है, जब उसकी रेट कम करनी होती है तो कैबिनेट में वो मैटर जाता है। इन्होंने पता नहीं, इन्होंने हाथ जोड़े पैर जोड़े प्रेम से, कैसे भी दादागिरी से अपने समाज के उसमें लास्ट जैसे वो रेट करा के 8-9 लाख रुपए उसमें, फिर वो तो देना ही देना था। फिर हमने कहा साहब 8-9 लाख रुपए कहाँ से लोग इकट्ठा करेंगे, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इन्होंने किसी से भी, कोई भी भामाशा से या ठेकेदार से या कैसे भी इनके लेवल पे अपन उसमें नहीं जाना चाहते। इन्होंने खुद व्यक्ति 7 लाख और कुछ की रसीद इन्होंने कटवाई, और वो जमीन आपको एक पैसा भी उस जमीन में नहीं मिला, एक पैसा भी अपने समाज का उसमें नहीं मिला, नहीं लगा। साथ ही पिछली बार 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रोज हमने साहब पधारे यहाँ इस जगह पे, हमने निवेदन किया भाई मन के साथ थोड़े बहुत कह यार ये जमीन से जो नगर पालिका की जो पीसा न दे उसको पट्टा बना मैंने कि मैं न जाना कहे पट्टो उट्टो और ये कहे सरकार यानी कि भाई खान का देखेंगे तो यानी कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपया हम कर देंगे। 5 लाख की जगह इन्होंने 10 लाख रुपए अपने समाज को दिए हैं, जिसका 4 दीवारी आपके सामने है।
तो मैं बहुत कुछ बोल चुका। सभी आगंतुक बंधुओं का ये 9 अगस्त आदिवासी दिवस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय जवाहर, जय हिंद, जय भीम। श्रवण जी कुमार एडवोकेट साहब, कोई भी 2 सदस्य साथ में जाकर स्वागत कीजिए। समाज बंधु हरकुल जी, राजेंद्र जी। आदरणीय रामनारायण जी मीणा मंडली साहब ने संस्था का परिचय दिया। जोरदार तालियां हमारे विधायक साहब के लिए, जिन्होंने इतना धन बरसाया इस संस्था के लिए। और हम चाहेंगे कि आज भी वो कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन आप तालियों में कोई कमी न रखें हमारे आदरणीय विधायक साहब से। अब मैं उद्बोधन की इस कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा। समय की नजाकता को ध्यान में रखते हुए हमारे इस क्षेत्र के भामाशा आदर जो गणमान्यता श्री कस्तूर चंद जी मीणा साहब, आइए और आप अपने उद्बोधन के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को लाभान्वित कीजिएगा। धन्यवाद आदरणीय श्री कस्तूर चंद जी मीणा साहब। जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के प्रथम वक्ता को आप प्रथम पंक्ति में आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियां। धन्यवाद। हेलो, जय जोहार। जोर से बोलो थोड़ा सा यार। जय जोहार, जय जोहार। आज के इस आदिवासी उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के मुख्य अतिथि और पूर्व खेल मंत्री श्रीमान चांदना साहब, श्रीमान सीएल प्रेमी साहब, चेतन पटेल साहब और सम्मानित मंच और सभी माताएं बहनों, मैं सभी को इस मौके पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज एक हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, जिसको हम मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज का दिन एक हमारे समाज के लिए, आदिवासी ही नहीं, हमारा जो ओबीसी समाज है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि हम लोग जो है आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उस तबके में या उस लेवल पे नहीं है, और हमको हमारे अधिकार और हमारे कार्य क्षेत्र में प्रगति के लिए हमें शिक्षा के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जागरूकता लानी पड़ेगी। और जागरूकता लाने के लिए हम जिस तरह से छोटे छोटे मंच के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित है। और हम इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमको कोई लाके देगा नहीं, क्योंकि आदिवासी समाज जल, जमीन और जंगल से रहने वाला है, उसी के अंदर निवास करना है। हम संघर्ष करते हुए, हजारों पीढ़ियों से संघर्ष करते हुए इतना आगे बढ़े हैं, लेकिन हमको संघर्ष करके ही आगे बढ़ना है। और मैं कहता हूं कि संघर्ष हर दुनिया में, अगर संघर्षशील अगर आदमी है तो वो आगे बढ़ता है। जैसे अभी रामनारायण जी अभी बात कर रहे थे कि चेतन पटेल साहब और चांदना साहब यहाँ के एक संघर्ष और एक महान पुरुष है, तो उन्होंने उनकी लाइफ में संघर्ष किया है। तो मैं कहता हूं आज हम सबको सबक लेनी चाहिए, सभी भाइयों को सबक लेनी चाहिए चांदना साहब से और चेतन पटेल साहब से, जिन्होंने संघर्ष करके और हमारे एरिया को यहाँ तक इतना पहुंचाया है।
तो हम सब लोग एक संघर्ष के माध्यम से हमारा जो जीवन है उसको एक ऊपर के स्तर पर ले जाने की कोशिश करें, और उस ले जाने के लिए हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा एजुकेशन, हमारी जो है नीचे के तबके के लोगों को साथ में लेकर के और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आज हर आदमी जो भी आगे बढ़ रहा है वो कहीं ऐसा कहने से नहीं बढ़ रहा कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, उसको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के लिए आदिवासी की पहचान है, क्योंकि वो एक संघर्षशील प्राणी है और संघर्ष करता हुआ आया है। इसलिए हम सबको संघर्ष करके और आगे बढ़ना है। मैं इस मौके पे ज्यादा नहीं कह करके मैं इतना कहूंगा कि हम लोग हमारी आर्थिक और एक सामाजिक स्थिति को उठाने के लिए हमारे जो आदर्श है, आज बाबा साहब है, आज हमारे वीर पुरुष है, उनको एक आदर्श मान करके और हम आगे बढ़े। इसके साथ ही मैं सभी भाइयों को और माताएं बहनों को यहाँ पे पधारे हुए हैं, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं साथ में धन्यवाद देता हूँ चांदना साहब को और सीएल प्रेमी साहब, चेतन पटेल साहब और यहाँ के जो सम्मानित मंच है, उन्होंने पधार करके इस आदिवासी समारोह को एक सफल बनाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम समय को नजाकता को समझते हैं। मंच पर जो अतिथि विराजमान हैं, हम कम ही समय में आपका उद्बोधन कराकर आज का जो एक कार्यक्रम खास था